कुछ टाइम पहले आपने देखा था मैंने चलाया था टेस्ला मॉडल वाई मुंबई में, बट अभी टाइम आ चुका है फॉर अ प्रॉपर रोड टेस्ट। तो ये है मेरे पास टेस्ला मॉडल वाई लॉन्ग रेंज में, और मैंने इसे एक दिन चलाया है दिल्ली में, जो रोड्स मुझे पता है, जो मुझे पसंद है, एंड ऑफ कोर्स टू सी रेंज इसका कितना मिलता है रियल वर्ल्ड में, टेक जो इतना सारा गाड़ी में मिलता है, इज इट यूजफुल और नॉट, हाउ इज़ द परफॉर्मेंस एंड एवरी क्वेश्चन दैट यू माइट हैव। तो यहाँ पे इस वीडियो में we'll give you a proper in-depth review of the Tesla Model Y long range. So buckle up and let's get started. पहली बात, Model Y आपको तो पता ही होगा, it's the best selling Tesla, it's the one car that Tesla sells the most, काफ़ी popular है, and that is what has been chosen for India. ये Model Y तो it's more like a crossover SUV kind of thing, luxury, और साइज़ है बताओ आपको, शायद वीडियो और फोटोज़ में गाड़ी काफ़ी छोटी लगेगी, ऐसा नहीं है, इट्स क्वाइट अ बिग कार, काफ़ी अच्छा साइज़ है, मगर टेस्ला ने डिज़ाइन को अलग बनाया, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लुकिंग है। आई थिंक इट लुक्स रियली कूल, एंड ऑफ कोर्स इट्स एन ईवी, इसका मतलब कि ज़्यादा कुछ डिज़ाइन ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं है। टेस्ला इज़ ऑफ कोर्स वेरी मिनिमलिस्टिक। आपको एक चीज़ दिखाओ, आइए मेरे साथ, देयर इज़ नो टेस्ला लोगो हियर एट ऑल, बिकॉज टेस्ला डजंट नीड टू पुट इट्स लोगो, दैट्स व्हाट टेस्ला फॉलोज, एंड ऑफ कोर्स यू गेट दिस न्यू लुक। ये आया है नया मॉडल वाई में, दिस इज़ द न्यू लुक, एंड दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स। आपको यहाँ पे 19 इंच व्हील्स भी आपको मिलता है। एक और चीज़, वेरी कूपे लाइक रूफ लाइन यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स वेरी सॉर्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉसओवरिश डिज़ाइन आपको यहाँ पे मिलता है। प्लस यू गेट फ्लश डोर हैंडल्स एज वेल, काफ़ी मिनिमलिस्टिक स्टाइलिंग है, मगर ऑब्वियसली लोग इससे काफ़ी देखते हैं, काफ़ी अटेंशन सीकिंग डिज़ाइन। एंड दिस कलर, ये कलर बिल आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको लगभग 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे नियर। दिस इज़ द एक्स्ट्रा स्पेशल रेड एंड लुक्स रियली गुड एज वेल। तो यस, दिखने में वेरी मिनिमलिस्टिक, वेरी फ्यूचरिस्टिक, टिपिकल टेस्ला, वेरी नाइस पेंट फिनिश एंड क्वालिटी, एंड लुक्स क्वाइट गुड एज वेल। इनफैक्ट जो मैंने पहले बोला था, आपको सामने टेस्ला लोगो नहीं मिलता, टेस्ला यहाँ पे लिखा हुआ है। This is the only place we find Tesla written in the car, and very nicely the tail lamp, it reflects, तो रात को ये काफ़ी अच्छा लगता है, looks quite good, and of course this is the long range badging, तो yes, looks quite distinctive, but it's now time to check out the interior। तो टेस्ला है तो भाई सिर्फ चाबी से तो काम नहीं चलेगा, obviously everything they do is very different। दिस इज़ द की, दिस इज काइंड ऑफ कार्ड की जो आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। यू ऑल्सो गेट डिजिटल की, आप फ़ोन से इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इट्स वेरी अगेन वेरी मिनिमलिस्टिक, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल कार्स दैट वी सी। नाउ इट्स टाइम टू चेक द इनसाइड, और यहाँ पे यू गेट दीज फ्लश डोर हैंडल्स, और ऑब्वियसली इंटीरियर में तो भाई आप देख सकते हैं, आप शायद चौंक जाएंगे, बिकॉज देर इज़ एब्सोल्युटली नो बटन्स एट ऑल। फॉर अ डिटेल टूर आइए मेरे साथ, लेट्स चेक आउट द इंटीरियर। सो यस, जैसे मैंने बोला था, डोर्स ओपन नाइस एंड वाइड, प्लस जब अंदर दरवाजा बंद है, इट गिव्स अ सॉलिड, तो बिल्ड क्वालिटी भाई काफ़ी सॉलिड है, इट फील्स वेरी प्रीमियम, क्योंकि भाई ये है एक महंगी इलेक्ट्रिक लग्जरी कार, तो यू नीड दैट। बट अगर जब आप बैठेंगे, जैसे मैंने पहले भी बोला था, इंटीरियर इज़ कम्प्लीटली अनलाइक एनीथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पे बटन एकदम ही नहीं है। देर आर सम कार्स विच हैव फ्यू बटन्स बट मेजरली टच स्क्रीन, यहाँ पे सिर्फ टच स्क्रीन है, एंड यू गेट दिस इंडिकेटर स्टॉक एंड अ फ्यू वॉल्यूम कंट्रोल, दैट्स इट। देर आर नो बटन्स एनीवेयर, इनफैक्ट पुश बटन स्टार्ट स्टॉप के लिए भी कोई बटन नहीं। यू सिट, आप ब्रेक पैर दबाए, और यहाँ पे आपको कार्ड ये रखना पड़ता है। तो दिस इज़ द वे टेस्ला डज, एवरीथिंग इज सॉफ्टवेयर लेड एंड एवरीथिंग इज़ वाया दिस मेजर टच स्क्रीन। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा स्टोरेज स्पेस मिलता है, लुक एट दिस डीप ग्लव बॉक्स, यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे भी स्टोरेज स्पेस मिलता है, वायरलेस चार्जिंग तो है ही यहाँ पे। बट नई वाले मॉडल वाई ने, टेस्ला ने क्वालिटी मटेरियल्स इंप्रूव किया, इट फील्स ऑब्वियसली डिफरेंट, एंड ऑफ कोर्स quality is comparable to other electric luxury cars at this price, so quality they have improved, but as always with the Tesla everything is this is the screen जिसके वजह से आपको सारे कंट्रोल्स यूज़ करना पड़ता है, एवरीथिंग। तो यहाँ पे जाओ, लुक एट दैट, तो यहाँ पे अगर आपको मिरर्स फोल्ड करना, विंडो लॉक, ग्लव बॉक्स, एवरीथिंग इज़ हियर, इवन द स्टीयरिंग आपको दिखा दूँ, सो लुक एट दैट, सब कुछ यहाँ से आपको कंट्रोल करना पड़ता है। सो दैट्स हाउ टेस्ला वर्क्स, इवन द गियर सिलेक्टर इज़ वाया दिस एज वेल, एंड ऑफ कोर्स यू कैन ओपन द फ्रंक, सामने जो स्टोरेज स्पेस है, सब कुछ इज़ डन वाया दिस स्क्रीन। बट नॉट जस्ट दैट, द स्क्रीन इटसेल्फ इज़ ब्यूटिफुल, लैग फ्री, एंड वन ऑफ द बेस्ट, इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन दैट आई हैव सीन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले। काफ़ी स्लिक है, यस सो मेनी कंट्रोल्स आर हियर, बट एवरीथिंग इज़ दबाएंगे तो आपको इंस्टेंटली मिल जाता है, यू डोंट नीड टू डू मोर देन 1 और 2 टैप्स। एंड ऑफ कोर्स टेस्ला में भर के फीचर्स है, अगर मैं बताऊँ, नेविगेशन दिखाओ, मैं लुक एट दैट, ये है, ये सारे फंक्शंस जो भी मिलते हैं, सीटिंग के फंक्शंस भी है,
हीटेड कूल्ड सीट्स, आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलते हैं, हीटेड स्टीयरिंग मिलता है, डैश कैम भी मिलता है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स एज वेल. इनफैक्ट आप इसका नेविगेशन मार्स में भी कर सकते हैं इफ़ यू क्लिक. प्लस एक लाइट शो भी मिलता है विच डांसेस द कार डांसेस. तो दीज आर सम really cool features which Tesla gives you, so sort of makes it different. And of course अगर मैं बताऊँ the navigation, the screen is very nice. in fact again मैं ये बात करूँगा कि अगर आप टच स्क्रीन सब कंट्रोल्स देंगे तो यू नीड टू मेक द बेस्ट टच स्क्रीन, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टच स्क्रीन. ऑल्दो आई वुड से थोड़े और फिजिकल बटन्स टेस्ला को देना चाहिए था, स्पेशली फॉर द गियर सिलेक्टर. बट अदरवाइज नाइस, डिफरेंट, वेरी नाइस व्यू आउट, क्लियर क्लीन कैबिन. अब हम देखते हैं रियर सीट के बारे में. अब हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में. ऑफ कोर्स बीइंग इलेक्ट्रिक देयर इज अ फ्लैट फ्लोर, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेंट्रल टनल वनल कुछ नहीं, क्योंकि भाई दिस इज एन ईवी कार, तो यहाँ पे 3 पर्सन्स कैन इजीली सिट. विथ काफ़ी अच्छा है एंड यू डोंट सिट नीज अप, सो इट्स क्वाइट वेल सेटल्ड एंड सीट कंफर्ट इज ऑल्सो क्वाइट गुड. विंडो लाइन थोड़ा और बढ़ सकता था बट इट्स स्टिल क्वाइट नाइस. हाउएवर आई एम मिसिंग सन ब्लाइंड्स. यहाँ पे वो कुछ चीज़ें हैं जो इस प्राइस पॉइंट में शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बट what I like is that Tesla has given a touch screen here different for the rear passengers in this new Model Y. तो आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हैं and look at that, Netflix देख सकते हैं, YouTube. So even for the rear passengers is quite a lot of entertainment. और आपको यहाँ पे nice big armrest, तो आराम से आप बैठ सकते हैं, काफ़ी comfortable view out, and of course this cabin, this glass roof makes it quite an airy experience. तो अब आ चुका है, लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गेट ड्राइविंग विद द टेस्ला मॉडल वाई. तो जैसे कि पहले मैंने बोला था, यहाँ पे भाई सब कुछ टच स्क्रीन के थ्रू है. और आप सोच रहे होंगे स्टार्ट ऑफ बटन का है, स्टार्ट ऑफ बटन है ही नहीं इस गाड़ी में. यू सिट, बेसिकली आप ब्रेक पे पैर दबाए एंड यू आर ऑफ. सो हाउ डज इट वर्क? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे गियर सिलेक्टर भी नहीं मिलता, यहाँ पे टच स्क्रीन थ्रू है. तो यू सिट इन एंड बेसिकली ये हो गया रिवर्स. Look at that. So immediately you get these surround view cameras which gives you a good view out. तो ये है रिवर्स एंड आप वापस जाए, ये है ड्राइव. तो सामने का इमीडिएटली कैमरा साइड का आ चुका है. सो ये एक बड़ा सही चीज़ है. व्हेन यू जस्ट स्टार्ट ड्राइविंग यू हैव वेरी गुड व्यू आउट, एंड दिस कैमराज जो ऑल राउंड है दे वर्क क्वाइट वेल. एक चीज़ है जो मुझे अच्छा लगा कि टेस्ला ने एक आपको प्रॉपर इंडिकेटर दिया है. लुक एट दैट, दिस इज क्वाइट समथिंग आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ टेस्ला टू हैव, बट इट हैज़ प्रॉपर इंडिकेटर स्टॉक्स जो नए वाले मॉडल वाई में उन्होंने डाला है जो अभी इंडिया में है. सो लेट्स गेट ड्राइविंग. तो आपको दिखाता हूँ कैसी है. लुक एट दैट, थोड़ा पास, तो आई टेक अ रिवर्स. आपको बता दूँ रिवर्स, एज यू कैन सी अच्छा एक व्यू आउट मिलता है एंड दिस इज़ द वे यू स्टार्ट. तो शायद आप सोच रहे होंगे थोड़ा दिक्कत हो सकता है. वेल, पहली बार जब मैंने मॉडल वाई चलाया था मुझे भी थोड़ा दिक्कत हुआ था, बट लेटर I got used to it. Now that I've gotten used to it, it's very easy. एक और चीज़ मैं कहूँगा कि टेस्ला यहाँ पे भरोसा है कि स्क्रीन विल नॉट कॉन्क ऑफ और यू नो फ्रीज और समथिंग, ऐसा नहीं होगा. एंड ऑनेस्टली आई बीन यूजिंग दिस मिलियन टाइम्स एंड इट वर्क्स परफेक्टली. सो येस, गियर सिलेक्टर भी आपको टच स्क्रीन में मिलता है. दैट्स समथिंग ओनली द टेस्ला मॉडल वाई कैन डू. तो यहाँ पे हम बात करते हैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ द टेस्ला मॉडल वाई. तो यहाँ पे अगर बात करें बैटरी पैक के बारे में, मैं चला रहा हूँ लॉन्ग रेंज बैटरी पैक एंड दैट एक्चुअली हैज़ अ बिट मोर पावर एंड ऑफ कोर्स बिगर बैटरी मीन्स more range. Official is 622 kilometers and that's quite a lot, but the more surprising bit is that the real actual run is actually nearby. Normally range जो कोड किया जाता है और असलियत में जो मिलता है काफ़ी फ़र्क होता है, but not here. I've been getting very good efficiency and the overall range is above 500 is what I am getting. मैं इसे एक दिन से चला रहा हूँ and I've been getting 500 kilometers. That is really good. मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट में इतना रेंज आपको और कोई ईवी में नहीं मिलेगा in terms of the luxury EV segment. So one more thing I've noticed is that to drive it's very sporty. Steering wheel is very compact but मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है चलाने में. It's very sporty. It has a very sort of European sporty kind of feel which has one more thing आपने notice किया होगा, the glass area visibility भाई एकदम next level visibility आपको मिलता है. Look at that glass all around. You feel like your part ऐसे लग रहा है कि आप सामने bonnet ही नहीं है. So you are basically very good sort of well aware of what's happening. Plus surround cameras and of course the systems working. As you can see, look at that.
It's showing two-wheelers, cars. Look at that, how accurate it is. It's constantly monitoring around you. ये मैं कहूँ कि कभी कभार this system is slightly oversensitive, but otherwise it's very nice, very easy car to drive, very airy cabin. तो yes, चलाने में it's very comfortable, it's very smooth, there's not much noise coming in. The refinement is top notch. Obviously EV है तो आवाज़ नहीं, मगर it shuts down the outside noise as well. यहाँ पे अगर मैं बोलूँ पावर या ड्राइव मोड्स, यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है. देयर इज़ जस्ट टू. आई जस्ट गो टू द ड्राइव मोड्स, डायनामिक्स में जाऊँगा. देखिए ज़्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं दिया, एंड ऑनेस्टली यू डोंट नीड टू चेंज मच. स्टैंडर्ड मोड चलाओ, बहुत सही है. अभी स्टैंडर्ड में हो, इट्स रियली नाइस. इंस्टेंट पावर है, पावर काफ़ी अच्छा है. इट्स अ सिंगल मोटर बट हैज़ एनफ पावर, तो परफॉर्मेंस इज़ रियली गुड. इफ यू पुट अ फुट डाउन इट जस्ट गोज. इट इज़ वेरी वेरी फास्ट, बट इट्स वेरी linear as well. Very nice sporty steering wheel. ग्राउंड क्लियरेंस 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, मोर देन एनफ. हमारे रोड्स के लिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगी. एक और चीज़, राइड क्वालिटी के मामले में कहूँगा कि अगर आप खड्डों के ऊपर जाते हैं, ड्यू टू द लार्ज व्हील्स, राइड इज़ अ बिट फर्म, बट द सस्पेंशन हैज़ अ सेंस ऑफ रोबस्टनेस. तो इंडियन रोड्स के लिए ये अच्छी बनी है. ओवरऑल द कंफर्ट, द सस्पेंशन इज़ प्रीटी वेल टून. थोड़ा सा फर्मनेस है क्योंकि स्पोर्टी सेटअप थोड़ा है, बट इट्स अ वेरी ईजी कार टू ड्राइव. एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, देयर इज़ नो कवर, तो ये आपको एक दिक्कत हो सकता है. समर्स जैसे आज काफ़ी गर्मी है, देयर इज़ सम हीट कमिंग इनटू द कैबिन ड्यू टू द लैक ऑफ दिस, तो ये एक इशू हो सकता है. बट अंदर दैट इट्स अ वेरी कंफर्टेबल कार टू ड्राइव. थोड़ा सा फर्मर है, बट द इंस्टेंट पावर, द ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम what I have did, mainly due to the lack of controls and this visibility that you get. टाइम आ चुका है वर्डिक्ट का. अगर मैं प्राइसेस के बारे में बताऊँ, टॉप एंड लॉन्ग रेंज टेस्ला मॉडल में आपको लगभग 70 लाख की पड़ेगी, एंड दैट इज परहैप्स द ओनली थिंग परहैप्स आई डोंट लाइक, क्योंकि प्राइसिंग इज अ बिट हाई स्पेशली व्हेन कंपेयर्ड टू इट्स कंपटीशन. क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली डिसएडवांटेज की टेस्ला को इंपोर्ट करना when its rivals are assembling it in India. But that aside, there is a lot to like about the Model Y. I think because it's so different and that's what appeals to me. I've driven, मैंने काफ़ी सारे luxury EVs चलाए, but this feels different. The design, the interior, very minimalistic styling, रेंज आपको काफ़ी अच्छा होता है, स्पेस भी काफ़ी अच्छा है. तो इस प्राइस पॉइंट में आपको रेंज, यू गेट दैट डिफरेंट लुक, एंड ऑफ कोर्स दैट टेक हैज़ अ लॉट ऑफ अपील. द मॉडल वाई लॉन्ग रेंज मेक्स अ गुड अमाउंट ऑफ सेंस, क्योंकि अगर आप मॉडल वाई ले रहे हैं, आई थिंक इट मेक्स सेंस टू स्पेंड अ बिट मोर एंड गेट द लॉन्ग रेंज ओवर द स्टैंडर्ड मॉडल, क्योंकि यहाँ पे रेंज आपको काफ़ी अच्छा मिलता है. 500 किलोमीटर्स रियल वर्ल्ड, विच इज़ रियली गुड, एंड परफॉर्मेंस भी है, टेक भी है, स्पेस भी है, बट थोड़ा महंगा है. एंड ऑफ कोर्स some of the features are a bit touchscreen led, but that aside it's still a very compelling choice. अगर आप EV लेना चाहते हैं, आपके पास you have the budget to stretch a bit higher, I think this makes a very good choice. And of course it stands out. The Tesla brand only makes EVs, petrol diesel गाड़ी नहीं बनाती. That is also has its own appeal as well.